हेलो स्टूडेंट्स, एम के कंसेप्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ में पहला चैप्टर परिमेय संख्या पढ़ने वाले हैं, रेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। और ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, और ये क्या होती है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक संख्या पद्धति होती हैं, संख्याएँ होती हैं, उनको पहले समझ लें। और इसके पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, इसके पहले एक नंबर सिस्टम पे। उस नंबर सिस्टम की वीडियो को आप देख करके उसमें बहुत सारी संख्याएं होती हैं, उनको आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं उसको पहले चाहूँगा कि रिकॉल करा लूँ और उसके बाद में आगे बढ़ूँ, क्योंकि उसके बिना इसको आप अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, हम लोग एक पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक, ये होती है प्राकृतिक संख्या। फिर पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्याएं वैसी संख्याएं जो शून्य से स्टार्ट हो, अर्थात 0 1 2 3 ऐसे करते 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 अनंत तक, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। ऐसी पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं माइनस में भी होती हैं, जैसे -1 -2, इधर भी अनंत तक, और इधर भी 1 2 3 4, इधर भी अनंत तक। तो माइनस में, प्लस में, सभी संख्याएं जो माइनस में भी हो और प्लस में भी हो और उसमें शून्य भी हो, उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। इसको कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। अगला सम संख्या हम लोग समझे थे पहले। संख्या पद्धति को थोड़ा सा एक बार आप जा करके उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि देखने के बाद से आपका पूरा कंसेप्चुअल जो संख्या पद्धति का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और जब संख्या पद्धति का कंसेप्ट जिसका क्लियर होगा, उनका नंबर सिस्टम बहुत अच्छा समझ में आता है, और तब जाकर ये परिमेय संख्या अच्छी तरीके से हम लोग को समझ में आएंगी। तो सम संख्या में जैसे 2 4 6 8 ऐसे होता है अनंत तक, वैसे विषम संख्या पढ़े थे और नंबर, तो इसमें 1 है 3 है 5 है 7 है, ऐसे अनंत तक। तो हम लोग चाहें तो प्राकृतिक संख्या को दो भागों में बांट सकते हैं, एक सम संख्याएं और एक विषम संख्याएं, ठीक है। इसके बाद से भाज्य संख्या पढ़े थे, जिसमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी न किसी संख्या से भाग लगे तब हम लोग कहेंगे कि भाज्य संख्या है। जैसे पहली भाज्य संख्या 4 होती है, क्योंकि 4 में एक और स्वयं 4 को छोड़ करके देखिए तो 2 से भी भाग लगता है, इसलिए 4 क्या है? पहली भाज्य संख्या है। इसके बाद से 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ये सब अनंत होती हैं भाज्य संख्याएं भी। एक होता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद से 5 है, 7 है। पहली अभाज्य संख्या देखिए ये 2 है, ये सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और ये हमेशा अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पूछे जाते हैं कि पहली भाज्य संख्या कौन है। तो पहली भाज्य संख्या में 4 होगा, पहली अभाज्य संख्या में 2 होगा, ठीक है। तो ये सभी सारी संख्याएं आप थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा इस समझने में, इसलिए मैं इसको फिर दोबारा बता रहा हूँ। ऐसी भिन्न संख्या वगैरह भी देखे थे हम लोग। तो भिन्न संख्या में तो ऐसे 1/2 5/4 भिन्न संख्या ऐसे भिन्न में होती हैं, बेटे में होती हैं। और भिन्न संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। तो भिन्न संख्या में देखेंगे तो एक होता है उचित भिन्न और एक होता है, देखिए भिन्न संख्या भी 2 प्रकार के, एक होता है उचित भिन्न और एक होता है विषम भिन्न। तो उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर से, यानी 1/2, ऐसे 5/7, देखिए अंश छोटा है हर से। और विषम भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो हर से, तो 7/5 9/4 इस प्रकार की संख्याओं को कहते हैं विषम भिन्न, और जिनका अंश छोटा हो हर से उसको कहते हैं उचित भिन्न। तो ऐसी संख्याएं हम सभी पहले पढ़ चुके थे और यहाँ रिकॉल भी किए हैं अभी। तो देखिए इन सभी संख्याएं, ये जो सभी संख्याएं ये सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी, क्योंकि इसका आप डिफिनीशन समझिए। अब इसका डिफिनीशन समझ में अच्छी तरीके से आएगा। इसका डिफिनीशन क्या है? तो वैसी सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो p/q के रूप में इसमें बताइए किसको नहीं लिख सकते हैं? ये 1 है तो 1/1 तो कर ही सकते हैं। ये मान लीजिए 2 है तो 2/1 तो कर ही सकते हैं। ये -2 है तो -2/1 भी कर सकते हैं। तो जितनी सारी पूर्ण संख्याएं हैं, सम विषम भाज्य पूर्णांक संख्याएं जितने सारी हैं, इन सब के नीचे 1 लगा करके हम लोग p/q के रूप में दिखा सकते हैं। तो p/q के रूप में जब दिखा सकते हैं
तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या हो जाएंगी। हाँ, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त यह है कि सभी संख्याएं p बटा q के रूप में हो, उससे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p कुछ भी हो सकता है लेकिन q नॉट इज इक्वल टू 0, p कोई भी संख्या हो सकती है। इसको आप थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं या तेजी में एक बार रिकॉल कर लीजिए, लेकिन यदि अच्छा से इसको लिखना चाहेंगे तो इसके पहले वाला जो मैं सबसे अपने YouTube का जो उसमें जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में एक बेसिक मैथ्स करके एक वहाँ पर बेसिक मैथ्स का एक अलग से जितने सारे वीडियो हैं उनको उसमें रखा गया है। तो बेसिक मैथ्स में जाकर के देखेंगे तो उसमें सब ये संख्या पद्धति वाले जो चीज़ें पढ़ाया हूँ वो सब उसमें वहाँ दिख जाएगा, तो उसको आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो इसको मैं केवल रिकॉल करने के लिए बस यहाँ पे लिखा हूँ। तो बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देखिएगा, उसमें आपको अच्छी तरीके से इसको समझाया गया है, तो वहीं पे समझेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हम लोग टाइम को ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते हुए हम लोग की जो क्लास है ये परिमेय संख्या, उसको आगे जारी करते हैं। तो यहाँ पर शर्त है, जहाँ p तो कुछ भी हो सकता है लेकिन q नॉट इज इक्वल टू 0, p कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन q 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब q 0 होगा तो भिन्न के नीचे डिनोमिनेटर हर में हो जाएगा 0, और हर में जब 0 किस संख्या के जब हर में 0 होता है तो उसका आंसर अनडिफाइंड होता है और आज तक डिफाइंड नहीं हो सका है। आज तक कोई भी मैथमेटिशियन इसको डिफाइंड नहीं कर सका है। जैसे एग्जाम्पल में लेता हूँ 5/0, तो ये आज तक डिफाइंड नहीं हो पाया कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैथ यहाँ पर अभी तक मैथमेटिशियन यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अभी तक इसको समझने में फेल है कि इसका आखिर में इसका आंसर क्या होगा। तो इसको हम लोग अनडिफाइंड मान लेते हैं। ठीक है, ये डिफाइंड ही नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, वैसी सभी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे लिखते हैं तो 1/2, 5/4, 6/7, -1, 6/11, या ऐसे 5 बोल दिया, या मान लीजिए -7 बोल दिए, 0 बोल दिए, 1 बोल दिए, 2 बोल दिए। ये सभी संख्याएं देखिए तो p बटा q के रूप में है। यहाँ पे देखिए 5 नहीं है तो अपॉन 1 लगा करके हम लोग p बटा q के रूप में कर सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं p बटा q के रूप में है, इसलिए सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। यदि इन परिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा बात किया जाए, कुछ आगे चलते हैं और आगे चल के बातें करते हैं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में यदि कुछ और बातें की जाए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार क्या होता है। थोड़ा देखते हैं कि इनका दशमलव प्रसार क्या होता है। इनको मतलब दशमलव संख्या में लिखे तो क्या ये संख्याएं दशमलव में किस रूप में होती हैं, ये समझना हम लोगों को। देखिए 1/2 को यदि लिखना चाहें तो 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट करके 0, 2 × 5 = 10, ये कट गया तो 0.5। तो इसका बोलेंगे दशमलव प्रसार शांत है। इसका बोलेंगे दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। 5/4, तो देखिए 5 में 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, दशमलव बढ़ा करके फिर 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20, ये कैंसिल हो गया। 1.25, ये भी दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन कुछ परिमेय संख्या ऐसे भी होंगी जिनके दशमलव प्रसार शांत नहीं होंगे, वो अशांत कहलाएंगे। जैसे भाग करेंगे तो भाग करने के बाद से पॉइंट के बाद से संख्याएं आती ही रहेंगी, कभी वो खत्म नहीं होंगी। जैसे 6 में यदि हम लोग 7 से भाग करें तो देखते हैं कि 6/7 का वैल्यू क्या आता है। तो 6/7 का वैल्यू देखा जाए तो 6 में पहले 7 से भाग कर लें तो दशमलव बढ़ाएंगे 0 आएगा, 7 8 56, ऐसे करके 7 5 35, फिर 5 0 7 7 49, फिर 1 0 7 एकम 7, फिर 3 0 7 चौका 28, फिर 2 0 7 दूनी 14, और यहाँ पर 6 0 7 8 56। देखिए फिर 8 से आना शुरू हो गया। तो इस प्रकार हम लोग ये संख्याएं कह सकते हैं कि कभी कटेंगी नहीं। 6 में 7 से भाग करने पर ये संख्याएं कभी नहीं कटेंगी, इसलिए इनका दशमलव प्रसार अशांत कहलाएगा। लेकिन ये 8 से लेकर के 2 तक दोबारा फिर आएगा, दोबारा नहीं तिबारा चौबारा फिर आएगा, हमेशा आएगा। तो इसलिए ये सभी संख्याएं चूंकि बार बार आ रही हैं तो यहाँ पर हम लोग रेकरिंग लगा सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं
0.85714 और यहाँ पर रेकरिंग लगा सकते हैं। इस रेकरिंग का मतलब होता है कि ये संख्याएं फिर पुनः पुनः बार बार दोबारा तिबारा संख्याएं आ रही हैं। तो हम लोग ये समझे कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो शांत दशमलव हो सकता है और एक अशांत हो सकता है। अशांत में क्या होगा, तो अशांत में अनवसानी आवर्ती होगा, खत्म तो नहीं होगा, समाप्त तो नहीं होगा, अर्थात अनवसानी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब होता है कि रेकरिंग होगा, उस पर रेकरिंग आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे कि एक शांत दशमलव होता है और एक होता है अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव में ये अनवसानी आवर्ती होंगे। कौन, तो सभी परिमेय संख्याएं अनवसानी आवर्ती होंगे। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ परिमेय संख्याओं के दशमलव का जो प्रसार होगा, दशमलव में लिखेंगे तो संख्याएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो ये कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो कि शांत दशमलव हो और कुछ ऐसी हो सकती हैं जो कि अशांत दशमलव हो। ठीक है, तो जो संख्या शांत दशमलव होंगी उसमें देखा जाए तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए 1/2, तो हम लोग इसको क्या लिखे थे 0.5, 5/4 इसको भाग करेंगे तो आएगा 1.25। ये देखिए सभी शांत हैं। या 5 मान लीजिए 20 या मान लीजिए 1/20 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। ऐसे ही ये सभी संख्याएं चूंकि देखिए दशमलव के बाद से शांत हो जा रही हैं, दशमलव के बाद से ये मतलब इसका एक अंत हो जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये शांत दशमलव है। और एक हो सकता है अशांत। तो अशांत में जैसे हम लोग अभी देखे थे कि 2/7 मान लीजिए 7 का निकालेंगे तो कितना आएगा, तो भाग करेंगे तो 0.7 दूनी 14, 7 8 56, 7 5 35, 5 0 7 7 49, 1 0 7 1 7, 3 0 7 4 28 और 7 2 0 होगा 2 7 दूनी 14। देखिए फिर अब यहाँ से ऐसे ही 2 8 5 7 1 4 इसको फिर 2 से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये संख्याएं इसको भाग करेंगे 2 में 7 से, तो भाग करके देखिएगा आप सभी कि 0.28571 फिर वहीं 28571 बार आएगा। तो ये बार आएगा तो ये इसका अवसान नहीं होगा। अवसान मतलब ये समाप्त कभी नहीं होगा। तो समाप्त नहीं होगा लेकिन ये संख्याएं बार आएंगी। तो बार आएंगी उसको बोलते हैं आवर्ती। बार जो संख्याएं आती है उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं, अर्थात रेकरिंग बोलते हैं। और समाप्त नहीं होगा तो उसको बोलेंगे अशांत, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसको आराम से समझिएगा, यदि एक बार समझ जाएंगे तो फिर बाद में अपरिमेय संख्याओं में भी थोड़ा भी समस्या नहीं आने वाला है। तो देखिए अशांत जो दशमलव होगा इसका 2 प्रकार हो सकता है। तो अशांत में क्या क्या होगा, तो एक हो सकता है अनवसानी आवर्ती। तो अनवसानी आवर्ती का मतलब होता है, अनवसानी मतलब समाप्त नहीं होगा, आवर्ती मतलब दोबारा वही संख्या बार फिर आएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ये संख्याएं कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ऐसी मान लीजिए कि 2/3 हो तो इसको भाग करेंगे तो 0.6666 आएगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.6 और 6 पर हम लोग रेकरिंग लगा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए तो 6666 बार आ रहा है। तो ये संख्याएं कहलाएंगी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, अर्थात इनका टर्मिनेशन नहीं होगा। टर्मिनेशन मतलब होता है कि समाप्त नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेट हैं, समाप्त नहीं होंगे लेकिन रेकरिंग होंगे। रेकरिंग मतलब बार ये संख्याएं आएंगी। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के, एक तो शांत और एक दूसरा हो गया अशांत। और अशांत में कैसा होगा, तो अनवसानी आवर्ती होगा। लेकिन अशांत में एक तो पहला वेराइटी हो गया, अशांत में 2 तरीके का हो सकता है। अशांत में हो सकता है एक अनवसानी अनावर्ती,
इसका मतलब क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन नॉन रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये ऐसी संख्याएं होंगी जैसे देखिए ये 1.024132405462 ऐसे करके देखिए, तो कोई ऐसी संख्या दिख रहा है जो कि रिकरिंग मतलब वो संख्याएं बार बार आ रही हैं। मान लीजिए यहाँ 02 देख रहे हैं तो 02 यहाँ पर है नहीं, फिर मान लीजिए 3 नीचे 4 या 5 या 6 संख्याएं कितना हो लेकर के देखिए कि उस संख्याएं बार बार आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है 2 4 6 8 मिला करके भी कि वो संख्याएं बार बार पुनः आ रही है। तो ये सारी संख्याएं कहला जाएंगी। इन संख्याओं को मैंने दशमलव प्रसार यदि ऐसा हो तो इसको बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती। और ऐसा दशमलव प्रसार कहाँ देखने को मिलता है? तो ये मिलता है अपरिमेय संख्या में। कहाँ मिलता है? अपरिमेय संख्या में। लेकिन हम लोग का आज का विषय अपरिमेय संख्या नहीं है, हम लोग का आज का विषय क्या है? तो परिमेय संख्या। तो हम लोग ये पढ़ेंगे लेकिन अपरिमेय संख्या जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग केवल परिमेय संख्या समझे और परिमेय संख्या का डेफिनेशन समझे। परिमेय संख्या से पहले बहुत सारी और भी संख्याएं होती हैं उनको समझे हैं। और इसके बाद परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होंगे, तो एक शांत हो सकता है और एक अशांत हो सकता है, हम लोग ये समझे हैं। और शांत और अशांत में भी, अशांत में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। अशांत में एक अनवसानी आवर्ती हो सकता है और एक अनवसानी अनावर्ती हो सकता है। तो हम लोग अनवसानी आवर्ती ही पढ़ेंगे क्योंकि परिमेय संख्याओं में यदि दशमलव प्रसार उसका समाप्त नहीं होने वाला होगा, अशांत होगा, तो ये अनवसानी आवर्ती होता है। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती नहीं होता है। अनवसानी अनावर्ती किसका होता है? तो अपरिमेय संख्या का होता है। तो हम लोग जो अशांत दशमलव है इसको हम लोग दो भागों में बांटकर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपरिमेय संख्या पढ़ लेंगे तब। तो आज के लिए आज के क्लास में, आज क्लास को हम लोग यही रोकते हैं, शांत और अशांत दशमलव समझ करके यहीं पर रोकते हैं। और हम लोग चूंकि यहाँ पे अशांत दशमलव आएगा तो उसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे ये भी अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये यदि दशमलव प्रसार इसका मान लीजिए अशांत है तो इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये तो है परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे हम लोग अगली क्लास में यही सीखने वाले हैं। ओके, यदि आपको ये मेरा परिमेय संख्या पर बनाया हुआ वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यदि कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो उसके बारे में उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट को देखूंगा और कमेंट के अनुसार फिर आपको उसका हल करने की कोशिश करूंगा, उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।